दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमटीएस हवलदार के लिए परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर में भी हम आपके लिए वो टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फॉर्मूले दर्शाएंगे यहाँ पे, जिससे कि आपका बहुत ही कम समय में और उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हालांकि एमटीएस हवलदार के लिए इतने मार्क्स नहीं चाहिए कि जिससे कि आपको टॉप करें तो ही आपका सिलेक्शन हो। आपको बस केवल उतने मार्क्स चाहिए जो क्वालिफाइंग से ऊपर है। तो आप अगर नॉर्मली भी पढ़ोगे तब भी आपको क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज के हो सकते हैं और आप उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला है कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे हम इसमें? टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ वन, जिसमें टाइप ऑफ वन में है कि किसी वस्तु के भाव में अगर बढ़ोतरी हो रही है, वस्तु के भाव में बढ़ोतरी हो सकती है या कमी हो सकती है, और वो दोनों किस में होंगी? परसेंटेज में। तो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? मानो चीनी के शुगर की का मूल्य 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब 10% इंक्रीज, यहां पे तो जो वैल्यू है वही रखो, मल्टीप्लाई 100, और जो यहां पे बढ़ा है तो 110। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 100/11%। अगर ये इंक्रीज नहीं हो और ये क्या हो, डिक्रीज हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 10 × 100/90। ये हो गया 100/9%। दोनों चीज क्लियर आपको कि अगर केवल वस्तु के मूल्य में हो, पहला टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर वस्तु के मूल्य और मात्रा में दोनों में कमी आ जाए। देखते हैं इस टाइप के, जैसे एक इसी का ही देख लेते हैं एक और। अगर ए का वेतन बी 20% बढ़ जाता है बी से, तो उसका कितनी बढ़ोतरी होगी? तो यहां पे वही फॉर्मूला 20 × 100/120, 6, इसका मतलब 50/3%। तो ये तो एक ही टाइप के हो गए। अगर बढ़ोतरी होगा तो यहां पे आपको तो वही लिखना है, बस नीचे ऐड करना है, नीचे सबट्रैक्ट करना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन, ये ए चीज और ये बी, अगर ये होगी क्वांटिटी और दूसरा होगा प्राइस, तो दोनों चीज में चेंज आए। जैसे मानो क्वांटिटी में उसके प्राइस 20% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ये बढ़ा है, और उसकी क्वांटिटी 20% कम कर दी हमने, 40% कम कर दी मानो, तो हमें यह बताना है कि वो कितना अपनी मात्रा को बढ़ाए या मात्रा को उसी रुपए में कितनी मात्रा प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है, यहां पे वही तरीका, हमेशा 100 पे चलना है। ये 140% बढ़ोतरी घटी हुई है तो इसको लिखेंगे 60, और ये बढ़ी है तो 120। मल्टीप्लाई करो 12 और 6 कितना हो गया? 7220। आपको बस केवल यूनिट डिजिट लास्ट की 2 देखनी है। वो क्या है? 72, जो क्या है 100 से कम। अगर 3 संख्या आती, मानो ये 100 ऐसे हो जाता, तो वो भी एक कंडीशन दिखाएंगे। लेकिन पहले ये समझें आप, अगर 72 है, आप में क्या करना है? 2 0 हटाने के बाद क्या बचिए मेरे पास? 72। इसको 100 में से माइनस करो, मेरे पास कितना होगा? 28%। क्या होगा? डिक्रीज। ये परसेंट क्या होगा? डिक्रीज। अगर मानो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती,
तो फिर कितना हो जाता, 12 और 140, 14 की मल्टीप्लाई करो, केवल 12 और 14 की संख्या को, जीरो को रहने दो आप, कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 168 हो गया, मतलब 100 से ज्यादा हो गया। अब इसमें से 100 घटाओ, ये 68% क्या हो गया, इंक्रीज। तो आपने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े, किस टाइप के क्वेश्चन है हम वो सोल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे हैं, हम टाइप ऑफ बता रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। यहां पे एक तीसरा टाइप का फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर रेक्टेंगल की साइड्स बढ़ें या घटें परसेंटेज के हिसाब से, तो पूरा एरिया में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले कैसे देखेंगे, ऐसे स्क्वायर में से। तो सबसे पहले आप देखो, अगर लेंथ को मानो 20% बढ़ा दिया और ब्रेथ को कितना बढ़ा दिया 40%, अभी मैं 3 कंडीशन होंगी इसकी, लेंथ बढ़े, यहां पे लेंथ और ब्रेथ। तो पहली कंडीशन क्या हुई, दोनों बढ़ जाएं, इंक्रीज हो रहे हैं दोनों। दूसरी कंडीशन है दोनों डिक्रीज हो, और तीसरी दोनों में से कोई एक डिक्रीज हो और एक इंक्रीज हो। तो सबसे पहले देखते हैं, दोनों बढ़ जाएं तो आपको क्या करना है, 120 और 140, वही कितना आ गया, आपको संख्या संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। 12 और 14 कितने हो गए 168, जो कि क्या है 100 से बड़ा, तो आपको केवल क्या कर देना है, 68% क्या हो गया, उसका एरिया बढ़ गया। दूसरा, अगर दोनों डिक्रीज हो रहे हो, अब इसकी बात डिक्रीज कर देते हैं, तो डिक्रीज करेंगे तो कितना होगा, अब की बार डिक्रीज करेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से करना है आपको, 80 मल्टीप्लाई 60 48, आपको जीरो पे ध्यान ही नहीं देना, केवल संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। 100 में से घटा देना है, कितने हो गया 52%, एरिया डिक्रीज हो गया। एक को इंक्रीज और एक को डिक्रीज, आप फिर वही करेंगे, मानो एक को बढ़ा दिया, एक को कितना हो गया 120 20%, दूसरे को घटा दिया तो ये हो गए 60, इनकी मल्टीप्लाई करो, 100 में से घटाओ, कम है तो 100 से कम है तो घटाओ 100 में से, कितना हो गया 28%। अब हम स्क्वायर पे चलते हैं कि स्क्वायर की साइड और इसमें क्या अंतर आएगा। अगर स्क्वायर की साइड, पहली कंडीशन मानो 20% क्या हो गया इसको, तो वही एरिया में क्या चेंज आएगा, वही 120। अब आपको स्क्वायर में दोनों एक ही लिखना है, कितना हो जाएगा, संख्या संख्या की मल्टीप्लाई करो, 144 100 से ज्यादा है, 100 माइनस करो, 44%, एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज डिक्रीज क्या कैसे पता चलेगा, अगर 100 से बड़ा आता है तो इंक्रीज, 100 से छोटा आता है तो डिक्रीज। अब की बार 20 से कम कर दिया 20%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 80, संख्या संख्या 64, 100 से छोटा आया, 100 में से घटाओ, कितना बच गया हमारे पास 36%, एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको दूसरा तीसरा टाइप का फॉर्मूला समझ में आया। तीसरे टाइप के क्वेश्चन, परसेंटेज में होने पर 240 रुपए में कोई व्यक्ति 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदता है, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन का आंसर होंगे। एक तो पहला मूल्य जो घटने से पहले था, दूसरा बाद वाला मूल्य घटने के बाद। अब इनमें देखें कि आपको बड़ा सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, लेकिन कैसे वो देखें कि 25% कमी होने पर आप 240 का 25% निकालो तो कितने हो गए 4 और 4 से 60, इसका मतलब 60 रुपए में उसने कितनी किलो सेब एक्स्ट्रा खरीदी, 2। तो 1 किलो सेब का मूल्य कितना हो गया 30 रुपए, 60 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये तो घटने के बाद का मूल्य है, जो नया मूल्य है। पहले का मूल्य क्या था, तो आपको पहले का मूल्य निकालने के लिए तो आप उसका पहला मूल्य कैसे निकालेंगे, जो 30 है वो किसकी वैल्यू है, वो 75% है, मतलब 25% घटने के बाद। तो आप उसको ऐसे लिख देंगे 25 से 3, 25 से 4, 3 से 10,
इसका मतलब पहला मूल्य कितना हुआ 40 रुपए। बिल्कुल सिंपल और साधारण से तरीके से। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ना उसी तरह का है, तो आपको केवल 20% निकालना है 600 का। 600, इसमें क्वेश्चन क्या है ये कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर 600 रुपए में कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदता है, तो पहला मूल्य, घटने के बाद का मूल्य और पहला मूल्य दोनों निकालने। तो आपको केवल 600 का 20% निकालना है डायरेक्ट। 600 का 20 कितना हो गया 120। 120 में कितनी एक्स्ट्रा गेहूं खरीद पाया 10। आप 10 से डिवाइड करो, मतलब गेहूं का अब का मूल्य कितना है 12 रुपए। 12 रुपए पर किलोग्राम। और पहले वाला कितना होगा, तो आपको क्या करना है 12, अब वो 20% घटने के बाद था, इसका मतलब उसका आप ऐसे कर सकते हैं 4 5 5 4 से 3 15 रुपए। तो ये होगा हमारे पास पहले और बाद का मूल्य। तो आपने बड़े आसानी से दोनों टाइप के क्वेश्चनों को, 4 टाइप के क्वेश्चनों को किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ पहुंच पाए। क्या करना है कि कितनी मात्रा उड़ाई जाए पानी की या डाला जाए पानी जिससे कितने % हो जाए, तो आपको क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन में 50% एल्कोहल है और उसमें टोटल मात्रा कितनी है 9 ग्राम। उसमें कितना पानी और डालना है जिससे कि अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 30। तो आपको क्या करना है, पहले 9 ग्राम का जितना % दे रखा है ना वो निकालो। 50% कितना होगा मेरे पास 9/2, इसका मतलब 4.5 ग्राम। तो 4.5 ग्राम, तो ये तो एल्कोहल है, 4.5 ग्राम ये भी क्या है पानी है, अभी तो बराबर था। और इसमें ये एल्कोहल और ये वाटर, तो अब उसमें कह रहा है कितना पानी और डालें, x डाल देते हैं, जिससे कि एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी 30%। तो ये 30% बच गया और बाकी 70%। तो इन दोनों को कैंसिल करो। अब आप कर सकते हैं 45 प्लस x, डेसिमल था, चलो मैं डेसिमल लगा ही देता हूँ, इक्वल टू 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे 35, 7 चौक 28 और 3 31, और ये हो गया 15, 3 चौक 12 और 1 13 प्लस के 3x। इधर ले आओ, माइनस हो जाएंगे 13.5, ये 0 8 और ये होगा भाई 2 1, तो 18 इक्वल टू 3x और x की वैल्यू कितनी होगी 18/3, 36 जा। तो x की वैल्यू कितनी हुई, उसमें 6 लीटर पानी डाल दें, 6 ग्राम, अगर वो लीटर में तो लीटर नहीं तो ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें चीनी और पानी 12 लीटर मिक्सचर में अब की बार कितना पानी हटा दिया जाए। तो 4% चीनी है, तो आपका 12 का 4% निकालो, इसका मतलब कितना हो गया, आप सीधा 48, मैं इसको ये लिख सकता हूं। और बाकी कितना बच गया 12 में से घटाओ, ये 2, ये 9 में से 5 गए, 4 गए तो 5 और ये होगा 1। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 48 और 11.52, और इसमें से क्या घटाना है हमें, पानी निकाल दिया जाए। ये चीनी थी, ये पानी, तो पानी निकाल दिया जाए, आपकी बार क्या हो जाएगा माइनस, जिससे कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए 10। इसका मतलब ये 10%, तो बाकी कितना हो गया 90%। इनको कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर पुट कीजिए, जिससे पता चले कि आप कितने एक्टिव हैं और कितना आपको समझ में आ रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एरिया में रेडियस में चेंज हो, अगर रेडियस में चेंज हो 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 4% डिक्रीज, तो उनसे एरिया और सरकमफ्रेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कैसे निकालेंगे, वो बिल्कुल केवल एक ही लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब मानो मेरे पास किसी की सर्कल की रेडियस को कितना बढ़ा दिया मैंने, 10% बढ़ा दिया, तो उसका एरिया कितना चेंज होगा। तो एरिया की आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 10% बढ़ा तो 110/100, इसको कैंसिल करो,
उसका स्क्वायर करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 121/100। अब आपको क्या करना है, ये जो एरिया आया, ये जो वैल्यू आई, इसमें से घटाओ, इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसमें से माइनस करो जो नीचे डिनोमिनेटर हमेशा जो भी आया, कितना हो जाएगा 21/100 और मल्टीप्लाई यहां पे जो वैल्यू आएगी उसका 100। अगर मैं कुछ नहीं करूं तो यहां पे आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू होगी इसमें से घटाने के बाद वही आपका क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज एरिया ऑफ सर्कल। बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर। दूसरा, अगर सरकमफ्रेंस है, तो आपको क्या करना है, उसी तरह से जो इसका 110 रेडियस 10% बड़ी थी तो मैंने ये लिख दिया, इसको कैंसिल किया 11/10। अब ध्यान से देखें आप, ये जो वैल्यू होगी आपको यूं ही लिखना होगा 11/10 मल्टीप्लाई 100। जो वैल्यू आई यहां पे उसको 10 से कैंसिल कर दो, इसका मतलब 110% क्या हो गया, उसका सरकमफ्रेंस बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 110%।